अगर आपके घर में दूध और ब्रेड मौजूद है तो इस रेसिपी को आपने मिस नहीं करना। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं रमदान स्पेशल ब्रेड मिल्क डेजर्ट की रेसिपी, जो इतना क्रीमी रिच और मेल्ट इन माउथ है कि एक ही बाइट में सभी का दिल जीत ले। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत कम वक्त में तैयार हो जाता है। इस रेसिपी की खास बात यह है कि ना ही इसमें ओवन चाहिए और ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स। बस घर में रखी हुई सिंपल ब्रेड, दूध और थोड़ी सी मेहनत से बन जाता है एक बेकरी स्टाइल डिज़र्ट जो इफ्तार की टेबल को एक रॉयल लुक देता है। तो फिर बच्चे हों या बड़े, ये सभी को बेहद पसंद आता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बहुत ही मज़ेदार ये डिज़र्ट बनाने के लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 1 लीटर दूध। मैंने टेट्रा पैक यूज़ किया है जो कि फुल ऑफ फैट है। आप लोगों ने भी फुल ऑफ फैट मिल्क का यूज़ करना है, चाहे खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब दूध को पकाएंगे, गैस का फ्लेम मीडियम हाई करेंगे और लगातार इसको चलाते रहेंगे ताकि पैन के बेस में ना ही दूध लगे और ना ही चिपके। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, फ़ौरन गैस का फ्लेम आपने लो कर देना है। एक ऐसी फ्लेम पर सेट करना है इसको कि दूध उबल कर बाहर ना गिरे। दूध में बॉयल आ चुका है, अब इसको मीठा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि आधा कप है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये मीठा बिल्कुल परफेक्ट है 1 लीटर दूध के लिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाए दूध के साथ। अब साथ ही इसमें अच्छी खुशबू के लिए मैंने 3 से 4 ली थी हरी इलायची, जिसका छिलका हटाकर सिर्फ उसके बीज थे, उसको यहाँ हावन दस्ते में डालकर कूट लिया है, क्रश कर कर ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे कि दूध उबले भी नहीं। लगातार चलाते हुए दूध को पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इतने टाइम ड्यूरेशन में दूध की क्वांटिटी 30% तक रिड्यूस हो जाएगी और दूध मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। जब तक यहाँ पर एक मिक्सर तैयार कर रही हूँ जिसके लिए लिया है मैंने 3 टेबल स्पून वैनिला कस्टर्ड। साथ इसमें आधा कप मैं दूध का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। दूध या तो रूम टेम्परेचर या फिर ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें किसी भी तरह के लम्प्स नहीं होने चाहिए। मैंने वैनिला फ्लेवर यूज़ किया है, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। दूध को पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, साथ साथ मैंने इसको चलाया भी था। दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो चुकी है। अब जो कस्टर्ड वाला मिक्सर बनाया था वो स्लोली इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ स्पून या स्पैचुला से इसको लगातार चलाते भी जाएंगे ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना बने। जैसे ही आप इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे ये फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम लो रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तेज़ आंच पर कस्टर्ड जल जाएगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। लगातार इसको चलाने से कस्टर्ड और दूध परफेक्टली कंबाइन हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्सर थिक, सिल्की और बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में आ जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि कस्टर्ड का कलर थोड़ा सा वाइब्रेंट हो गया है, जो इस बात की निशानी है कि कस्टर्ड प्रॉपर्ली कुक हो गया है। अब जब इसमें इस तरह से बबलिंग शुरू हो जाए, इट मीन्स कि ये रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको आपने रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। अब यहाँ पर इसका एक शीरा तैयार कर रही हूँ जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है 1 कप पानी। साथ इसमें 1/3 कप मैं चीनी का ऐड कर रही हूँ। 1/3 कप आधे कप से कम होता है और 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी पानी के साथ प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाए। गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। इसको 2 से 3 मिनट जब आप पकाएंगे तो चीनी यहाँ पर पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। अब इसी पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ाफ़रान। 1 चुटकी मैंने अच्छे कलर के लिए इसमें ज़ाफ़रान ऐड किया है। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर ज़ाफ़रान है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। चीनी प्रॉपर डिज़ोल्व हो चुकी है। आप देखें इस शीरे का कलर भी कितना खूबसूरत हो गया है। अब यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून मैंने केवड़ा वाटर ऐड किया है जिससे इसमें खुशबू बहुत प्यारी आएगी। अच्छा, जिन लोगों के पास ज़ाफ़रान नहीं है तो 1 से 2 कतरे आप लोग येलो फूड कलर के भी ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। और अब इसमें मैं आधा कप फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ जो इस डेज़र्ट को और भी ज़्यादा रिच, क्रीमी और सिल्की बना देगी। आप लोग इसमें आधा कप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम को थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने हैंड विस्क कर लिया है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्प्स ना हो और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा वेलवेटी हो जाए। ये रेडी हो चुका है और यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम खोया जिसको मैंने घर पर ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं गाजर के हलवे वाली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने चीनी का पाउडर शामिल किया है और 2 टेबल स्पून इसमें बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम शामिल करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स करते हुए मुझे लग रहा था कि ये खोए वाला जो मिक्सर है ये थोड़ा सा ड्राई है,
तो यहाँ पर इसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून दूध ऐड करूँगी। दूध डालने के बाद अब इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट्स, चीनी और खोया आपस में वेल कंबाइन हो जाए। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से हर बाइट में थोड़ा सा क्रंच और नटी फ्लेवर मिलेगा, जो क्रीमी लेयर्स के साथ बहुत ही अच्छा बैलेंस क्रिएट करेगा। ये यहाँ पर प्रॉपरली मिक्स हो चुका है, अब इसे उठाकर एक साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको सर्कल में कट कर रही हूँ। अब इसी पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैं सारे ब्रेड के स्लाइसेस को छोटे सर्कल्स में कट कर रही हूँ ताकि हर पीस इक्वल साइज़ हो और डिज़र्ट की प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल नीट लगे। आप यहाँ पर इसको ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। ये जो इसके एजेस बच रहे हैं, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से सारी ब्रेड के मैंने छोटे-छोटे सर्कल्स बनाकर तैयार कर लिए थे। अब एक ब्रेड के छोटे से सर्कल को लेंगे और इसके ऊपर खोए वाला मिक्सर इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि हर बाइट में मिठास और रिच फ्लेवर बराबर आए। खोए का मिक्सर सेंटर से एजेस तक जेंटली आपने स्प्रेड करना है। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ से, इससे फिलिंग बाहर नहीं निकलती और शेप बिल्कुल परफेक्ट रहता है। मैंने खोए की क्वांटिटी 1 टेबल स्पून रखी है, जो ब्रेड के साथ बैलेंस में रहेगी। ना ही ज़्यादा भारी होगी और ना ही ज़्यादा कम। इससे डिज़र्ट खाने में और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, प्रेजेंटेशन भी बहुत क्लीन लगती है। एक पीस रेडी हो गया है, बाकी के पीसेस को भी इसी तरह से रेडी करना है। अब एक सर्विंग बोल में मैं इसकी असेंबलिंग कर रही हूँ। इसकी बेस में डालेंगे कस्टर्ड वाला मिक्सर और इस मिक्सर को पूरे बाउल में इवनली स्प्रेड कर देंगे ताकि जब इसके ऊपर ब्रेड के पीसेस रखें तो वो नीचे से भी जूसी रहें, सूखे-सूखे ना लगें। वन बाय वन करके सारे ब्रेड के पीसेस को मैंने इसमें असेंबल कर दिया है। तो इस काम को आपने बहुत नीटली करना है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन भी ज़बरदस्त लगे। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ वो शीरा जो बना कर रखा था। शीरा डालने से ये होगा कि ब्रेड के स्लाइस ड्राई नहीं लगेंगे, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और मॉइस्ट रहेंगे। हर ब्रेड के स्लाइस के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा शीरा मैंने डाल दिया है। शीरा डालने से ये ब्रेड इसको एब्ज़ॉर्ब करेगी और इसकी हर लेयर बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनेगी। और अब इसके ऊपर डालेंगे कस्टर्ड वाला मिक्सर। ये कस्टर्ड का मिक्सर ब्रेड और इसकी फिलिंग के हर पीस को परफेक्टली कोट करेगा। कस्टर्ड को सेंटर से एजेस तक डालना बहुत ज़रूरी है ताकि लेयर इवन हो और ब्रेड बिल्कुल सॉगी ना हो। तो देखिए कैसे कस्टर्ड ब्रेड के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। अब इसकी फाइनल टॉपिंग के लिए कुछ बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम मैंने डाले हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके हर बाइट में क्रंच और नटी फ्लेवर मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स को इवनली स्प्रेड करेंगे ताकि हर लेयर बैलेंस लगे और प्रेजेंटेशन भी अट्रैक्टिव हो। ये स्टेप डेजर्ट को न सिर्फ टेस्ट में रिच बनाता है, बल्कि ऊपर से खूबसूरत बेकरी स्टाइल फिनिश लुक भी देता है। रेड कलर की टूटी फ्रूटी के चंक्स भी मैंने इसके ऊपर सजा दिए हैं। अब इसको 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। 2 घंटे बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाला है और ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। तो यहाँ इसकी आप फाइनल लुक चेक करें। सॉफ्ट ब्रेड, क्रीमी कस्टर्ड और रिच खोया लेयर्स परफेक्टली सेट हो गई हैं और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ने इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक दे दी है। इफ्तार की टेबल पर सर्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ये डिज़र्ट आपके गेस्ट को भी बहुत इम्प्रेस करेगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।